मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। आज 6 अगस्त 2023 को जमात इस्लामी हिंद मुमरा की यूथ विंग ने साथ में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोटेस्ट किया मुमरा पुलिस चौकी के पास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चौक पे। ये प्रोटेस्ट मुल्क के मौजूदा हालात, जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जगह जगह पर एक ख़ास तबके को, एक ख़ास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर के। और अभी हाल ही में जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में एक फायरिंग कांड हुआ था, जिसमें फायर करने वाले कांस्टेबल ने सिर्फ कपड़ों और होलिये से पहचान करके 3 लोगों को गोली मार दी और साथ में अपने एक सीनियर को भी गोली मार दिया। मुल्क के इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए जमात इस्लामी हिंद मुमरा ने प्रोटेस्ट किया और वहाँ पे प्रोटेस्ट में मुकर्रिर ने कुछ तकरीरें की, कुछ बातें की, मीडिया से भी कुछ बातें की है। क्या कहा प्रोटेस्ट में शरीक लोगों ने, पेश है आपके सामने वीडियो। हम विश्व गुरु बनने की बात कहते हैं। विश्व गुरु क्या हम इसी नफरती एजेंडों को लेकर के बन सकते हैं? कभी हमको जो है उसमें कामयाबी नहीं मिल सकती। आप देखिए कि हमारा ये देश युवाओं का देश है। हम फक्र से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं नौजवान है तो वो हमारे इस देश में है। तो इन युवाओं की प्रतिभा को क्या इस तरीके से हम जो है लोगों के सामने ला करके विश्व गुरु बन सकते हैं? कभी नहीं। 95% इंसानों को गुलाम बना के दुनिया में रखना चाहते हैं और 2% और 5% के लोग ये चाहते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर हम इक़्तिदार हासिल करें और इस रिसोर्सेज को जो हम हासिल करके अपनी दुनिया बनाए। कभी वो ये चाहते हैं कि हम जात के एतबार से बड़े हैं, आप छोटी जात के हैं, इसके लिए आपको जो है नीचे रहना पड़ेगा और हमको ऊपर रहना पड़ेगा करके। कभी उनका मकसद ये रहता है कि ये दुनिया के मालिक हम हैं, हम इसके धन्ना शेर बन के रहेंगे और सारे दुनिया के गरीब जो है वो मजलूम बन के दुनिया के अंदर रहे। इसके लिए हम देखते हैं कि ये जो सिलसिला पहले से चला आ रहा था और हमेशा से चलता आया है, लेकिन कि हमारे इस अजीज मुल्क के अंदर जो कई साल तक जो है मोहब्बत का और बाकी चीजों, जो मेल मिलाप का और एक दूसरे से एक अच्छी जिंदगी गुजारने का जो एक सोसाइटी थी, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है दोस्तों। अच्छा, हम ये समझते हैं कि ये कोई इत्तेफाकन नहीं हो रहा है कि जो है लोगों के अंदर कुछ नफरत पैदा हो गई, किसी के ताल्लुक से किसी का गुस्सा आ गया। जैसे हमारे घरों के अंदर जो है भाइयों के अंदर और दोस्तों के अंदर कुछ चीजें प्रॉब्लम हो जाते तो नाराज हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये इत्तेफाकन नहीं हो रहा है, बल्कि वो एक खास तबका जो चाहता है इस दुनिया के अंदर इक़्तिदार को हासिल करे और सारी चीजों पर काबिज रहे, वो जानकर जो है लोगों की जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग इस तरह से कर रहा है कि इंसानियत के अंदर और एक दूसरे के अंदर नफरत पैदा की जाए। ये इत्तेफाकन नहीं हो रहा है कि कोई भी उठता है और ट्रेन के अंदर किसी एक खास तबके के लोगों को गोली मार देता है। ये इत्तेफाकन नहीं होता है कि एक दूसरे के अंदर छोटे से जुलूस पर कोई जो प्रोग्राम के अंदर भी इख्तिलाफ होते हैं और उसके बाद जो है 2 तबके एक दूसरे के घरों को जलाने और नफरत पैदा कर दी जाती है दोस्तों। तो मैं उन जो लोग इसकी प्लानिंग करते हैं या जो लोग इसके पीछे हैं और जिनका ये कैलकुलेशन है कि हम इस तरह से करके जो है ये इंसानों के अंदर की मोहब्बत को कम कर देंगे और इस सोसाइटी को डिस्टर्ब करके जो है वो यहाँ के रिसोर्सेज को हासिल करेंगे और अपने इक़्तिदार को इस दुनिया के अंदर कायम रखेंगे। मैं उन तमाम लोगों से उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये कैलकुलेशन ही फेल है। हमेशा इंसानियत के दुश्मनों ने इस तरह की कोशिशें की, निगेटिव कोशिशें की कि इंसानों के अंदर से मोहब्बत खत्म हो जाए, इंसान के अंदर से जो है दिल का लगाव एक दूसरे से खत्म हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, न पहले कभी हुआ है, न आज भी होगा, आज भी हुआ है, न मुस्तकबिल में कभी होगा। इंशाअल्लाह जो है हम देखेंगे कि ये इस मुल्क के आवाम के अंदर जो मोहब्बत कायम है, जो एक दूसरे से उनके लगाव है, वो इसी तरह से कायम रहेंगे। हमारी सिर्फ ये गुजारिश है कि जो लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं वो जो है इससे बाज आ जाए। बाज इसलिए आ जाए कि वो ये चाहते हैं। मेरे दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, ये जो लिंचिंग होती है, जिस तरह के जो वाकयात होते हैं, उनको भी मालूम है कि ये सारे लोग जो दुनिया से खत्म होने वाले नहीं है। हिंदुस्तान की, हमारे भारत की जो है इतनी बड़ी आबादी है, करोड़ों की 100 करोड़ के करीब हो गए कि हम इनको जो है दुनिया से खत्म कर देंगे या फसादात के जरिए से या किसी और चीजों के जरिए से। वो ये चाहते हैं कि हमारे अंदर डर पैदा करे
वो ये चाहते हैं कि हम खौफ की जिंदगी गुजारें, वो ये चाहते हैं कि हम सेकेंड दर्जे के शहरी बन के रह करके, हम इसके मुल्क के मालिक हैं, हम जैसा कहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा, हम जैसा कहेंगे उस तरह से जिंदगी गुजारना पड़ेगी। लेकिन मेरे भाई और बहनों, अल्लाह ताला का सिस्टम ऐसा है कि कभी भी जो है सच के ऊपर जो है वो झूठ गालिब नहीं आया, कभी भी जो है बातिल जो हक के ऊपर कभी गालिब नहीं आया। ये हो ही नहीं सकता। जिस तरह से अल्लाह हक है, जिस तरह से उसके नबी हक है, उसी तरह से सच्चाई भी हक है। ये मुमकिन ही नहीं इस दुनिया के अंदर जो है वो बातिल गालिब आ जाए। ये छोटी छोटी कोशिशें ये लोग कर रहे हैं और कोशिशों से ये चाहते हैं कि हमारे अंदर इंसाफ पसंद लोगों के अंदर, चाहे वो किसी भी तबके से हो, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, उनके अंदर डर पैदा करना चाहते हैं। तो हम उनको ये पैगाम देने चाहते हैं कि आपकी इन हरकतों से जो है ये भारत की जो आवाम है ये डरने वाली नहीं है, खौफ में आने वाली नहीं है। हम तो हमारे ऊपर अगर जुल्म होगा तो हम अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। हम आपसे भी ये गुजारिश कर रहे हैं, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से, हुकूमत से और जो इस आला जगह पे बैठे हुए जो लोग हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं, कि आप भी जो इसके अंदर हमारा अपना रोल निभाएं और इससे नफरत की जो राजनीति के जरिए से लोगों के अंदर जो डर पैदा करने के लिए और जो नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसको कम करें। मेरा नाम खान मोहम्मद उमैर है, SIU स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ है। हम लोग जो है यहाँ पर आज नफरत का निषेध करने के लिए, उसको कंडेम करने के लिए और अपना एहतजाज प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए जमा हुए। आप जानते हैं कि ट्रेन में एक टेररिस्ट अटैक हुआ, उसको टेरर अटैक कहा जाना चाहिए और चेतन सिंह को जो है टेररिस्ट कहा जाना चाहिए। पहले सबसे पहले हमारा ये डिमांड है। हम जानते हैं कि उसने जिस तरह से चुन चुन कर लोगों का, मुसलमानों का इंतखाब किया और उनको जो है मौत की घाट उतारा, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ जो समझने वाली है वो ये कि उसने अपने एक सीनियर को भी कत्ल किया। तो इससे ही समझ में आता है कि जब नफरत फैल जाती है, मोदी मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इसको आम लोगों तक बिल्कुल फैला दिया गया है। जब ये फैल जाती है तो फिर ये कोई रंग, नस्ल, धर्म को नहीं देखती है, बल्कि ये जो है अपने सामने आने वाले हर शख्स को मिटाती चली जाती है। मुल्क में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, नफरत को फैलाया जा रहा है, न्यूज़ मीडियाज़ का और एजेंसीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है और हम इस नफरत के खिलाफ आज अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए जमा हुए हैं। असल में मसला ये हो गया कि हमारे मुल्क में अदालतें ना, उनकी अहमियत जो है ना के बराबर कर दी जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। अब हो रहा ये है कि अगर हमको इंसाफ चाहिए तो हमको जो है बुलडोज़र एजेंसी के पास जाना पड़ेगा। ये हालत नज़र आ रही है, ना कोई सुनवाई है, ना तफ्तीश है, बल्कि डायरेक्टली ये हो रहा है कि लोगों को बुलडोज़र के द्वारा उनके ऊपर जो है वो की जा रहा है कि एक तरह से उनके बदला लिया जा रहा है। हम लोग उसको कंडेम करने के लिए भी आज यहाँ पर जमा हुए। मुसलमानों को टारगेट बनाने के लिए इनका एक एजेंडा तो है, लेकिन होता ये है कि जब नफरत, जैसे मैंने आपको बताया, कि एक बार फैल जाती है तो वो इनडिस्क्रिमिनेटिव होती है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है कि मुसलमान है ये हिंदू है। जिस वायलेंस की आप बात कर रहे हैं, दंगे की बात कर रहे हैं, उसमें 2 होमगार्ड मारे गए। वो होमगार्ड क्या थे? मुसलमान थे। आप पता कर लीजिए, मुसलमान नहीं थे। तो जब ये नफरत का माहौल इस तरह से फैलेगा तो ये हर किसी की जान लेगा। हम मांग ये करना चाह रहे हैं कि उसको जो है, जो शख्स दंगे का वहाँ पर, जो चेतन सिंह वहाँ पर टेरर अटैक का मुलजिम है, उसको जो बीच सड़क पे जो उसको फांसी दिया जाए ताकि वो लोगों के लिए इबरत बन जाए। मेरा अमला खान मेरा नाम है। इसलिए IT से मेरा ताल्लुक़ है और हम लोग जो है आज यहाँ पे धरना के लिए जो जमा हुए हैं, तो उसकी वजह ये है कि सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के किसी के जो है कत्ल हो जाने पे हम यहाँ पे जमा हुए हैं, बल्कि हम हर उस किस्म के अटैक की, चाहे वो मणिपुर के अंदर क्रिश्चियंस को मारा जाए या किसी और जगह पर कोई बेचारा कोई हिंदू भाई भी मारा जाए, या ख़ासतौर पर आज चुन चुन के जिस तरह से मुसलमानों को जो है मारा जा रहा है, तो हम हर एक किस्म की इस तरह की जो अटैक्स हैं, उस अटैक्स की न सिर्फ ये कि हम उसको कंडेम करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम जो है ये इस बात का मुतालबा करते हैं कि ये जो लाशों के ऊपर जिस तरह की सियासत की जा रही है, जिस तरह से लाशों का ये कारोबार किया जा रहा है और उसके लिए बाकायदा चैनल्स खरीद कर पूरा एक नफरत का जो माहौल बनाया जा रहा है, तो हम बहुत सख्ती के साथ जो है उसकी मुखालिफत करते हैं। और हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह से आप ट्विटर के ऊपर मुतालबा करते हैं ट्विटर से कि फौरी इस तरह की वीडियोस को हटाओ, तो ये तो बात वो हो गई कि लोग अगर जागरूक हो रहे हैं कि इस तरह का अटैक हुआ है, तो बजाय इसके कि वो टेररिस्टों को सख्त सज़ा दी जाए, बिल्कुल वो लोग जो इससे अवेयर हों, उन लोगों के लिए उस तरह के चैनल्स को बंद कर जो है ट्विटर वगैरह को धमकाया जा रहा है कि ये वीडियोस को हटाओ। तो यहाँ पर जो है कानून बिल्कुल उल्टी किस्म से चल रहा है कि वो लोग जो बेचारे अभी उनके ऊपर अटैक हुआ, ये हुआ, उनके देखने के बजाय
लोगों को जो है न सिर्फ ये कि गफलत में रखा जाए, बल्कि इस तरह के मार धाड़ के जरिए से इनको अच्छी तरह मालूम है कि 2024 के अंदर ये सीधे से नहीं आ सकते, तो इसी तरीके से दंगा और फसाद कर कर ये जो है लाशों का कारोबार करके ये लोग जो है। अभी आप बता रहे थे कि बीजेपी पार्टी को लेकर तो वो नफरत एकदम फैलाते जा रहे हैं हिंदुस्तान में, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, बीजेपी को ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि कोई भी जो है जालिम, वो चाहे फिरौन हो या कोई भी बड़ा जालिम की जो है आप हिटलर वगैरह को ले लीजिए, एक थोड़े दिन तक जो है वो उसकी सियासत चलती है, लेकिन एक लिमिट के बाद ऐसा होता है कि या तो वहाँ की आवाम उसको उखाड़ के फेंक देती है या उसको जो है ज़मीन पर कोई ऐसा फोड़ा पड़ता है कि वो साफ़ हो जाते हैं। तो इन लोगों को भी जानना चाहिए कि कुछ दिन जो है हो सकता है इनकी सियासत चले, लेकिन एक दौर के बाद हर वक्त जालिम का जो है सफाया होता है और जालिम इसको नाबूद होते हैं। तो हम उन जालिमों से जो है ये मुतालबा करते हैं कि देखिए, थोड़े दिन आपको जो है ये लाशों पे नाचने का आपको मौका जो है, अभी भी सुधर जाइए। हम जो है मुसलमान खास तौर पर जो है आपसे ये वार्निंग देते हैं कि देखो, तुम अगर इस तरह की सियासत करोगे तो तुम्हारे अपने वो भी जो है लपेट में आएंगे और मुसलमान भी आएंगे और कभी देश जो है इस तरीके से तरक्की नहीं कर सकेगा। तो अमन और सुकून होना चाहिए और प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ जीना चाहिए। ऐसी तमाम खबर जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।